नमस्कार दोस्तों, हेल्थ केयर स्वराज में आपका स्वागत है। गठिया रोग वात प्रधान रोग माना जाता है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों सामान्य मात्रा में रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी गड़बड़ी आई तो हमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। जब वात विकृत होता है तो गठिया रोग हो जाते हैं। आज का समय ऐसा चल रहा है कि आपको हर घर में कोई न कोई व्यक्ति गठिया रोग से पीड़ित जरूर मिलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, गठिया रोग होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन आज के समय में छोटे बच्चों और युवाओं में भी गठिया रोग देखने को मिलते हैं। गठिया को संधिशोथ, ग्रंथिवात, क्रोस्टिसिस तथा गाउट आदि नामों से भी जाना जाता है। गठिया रोग 2 प्रकार के होते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस अस्थि संधिशोथ और दूसरा है रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसे आम वात के नाम से जानते हैं। फिर इन्हीं 2 तरह के गठिए से कई प्रकार का गठिया हो जाता है। गठिया का सबसे ज़्यादा असर घुटने और कुल्हे की हड्डियों हिप बोन्स पर दिखाई देता है। गठिया रोग पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब मैं गठिया रोग होने के लक्षण बता देती हूँ। गठिया रोग होने का जो मेन लक्षण होता है वो होता है जोड़ों में दर्द होना। वैसे तो हम कुछ भी कार्य करते हैं तो थोड़ी बहुत दर्द तो होती ही है, लेकिन अगर दर्द लगातार बना रहे, कुछ दिन या हफ्तों में ठीक न हो, चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत होने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको गठिया रोग है। गठिया रोग किसी एक जोड़ से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे सभी जोड़ों में फैलने लगता है। गठिया के स्थान पर दर्द होता है, सूजन होती है, गर्माहट महसूस होती है और किसी किसी के जोड़ टेढ़े मेढ़े तक हो जाते हैं। सूजन के कारण व्यक्ति को इतना दर्द होता है कि व्यक्ति का चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। रोगी रात को सो तक नहीं पाता। गठिया रोग में रात्रि के पिछले पहर यानी सूर्योदय के ठीक पहले रोगी को अधिक कष्ट होता है। उस समय सोया हुआ व्यक्ति भी गठिया के दर्द के कारण जाग जाता है। किसी रोगी को शरीर के कुछ जोड़ों में कभी कभी ही दर्द होता है तो किसी रोगी को कुछ खास जोड़ों में बराबर दर्द बना रहता है। किसी रोगी का दर्द एक जोड़ से दूसरे जोड़ और दूसरे जोड़ से तीसरे जोड़ में दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, तो किसी रोगी को गठिया में इतना कष्ट होता है कि रोगी अपने बेड तक से उठ नहीं सकता। कई रोगी को गठिया में बुखार की भी समस्या बनी रहती है। अब मैं गठिया रोग होने के कारण बता देती हूँ। गठिया रोग होने का कोई एक कारण नहीं होता है, हर व्यक्ति में ये अलग अलग कारणों से हो सकता है। मैं इसके कुछ कारण बता देती हूँ। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो गठिया रोग हो जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने का कारण है शरीर में प्यूरिन की मात्रा का बढ़ जाना। प्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे शरीर की हर एक सेल में पाया जाता है। प्यूरिन एनिमल वेस्ट खाद्य पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है। जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है तो यह टूट फूट कर यूरिक एसिड में बदल जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड को किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, तो यह हमारे रक्त में मिलकर छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में हमारे जोड़ों में जमा होने लगते हैं, जिसके कारण गठिया रोग हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जोड़ों 2 हड्डियों के बीच एक मोटी सी लेयर होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज एक नर्म मुलायम टिश्यू होता है, यह हमारे बोन्स को कवर करके रखता है। जब हम चलते हैं तो जोड़ों पर दबाव पड़ता है, ऐसे में कार्टिलेज उस प्रेशर और दबाव को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ सुरक्षित रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कार्टिलेज घिसता चला जाता है, जिस वजह से एक हड्डी दूसरी हड्डी से रगड़ती है और गठिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार यंग एज में भी किसी कारणवश या किसी दुर्घटना के दौरान चोट लगने के कारण कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, या जब हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो भी कार्टिलेज में क्षति पहुंचती है।
कार्टिलेज हमारी बोन्स को स्मूथ बनाती है ताकि मूवमेंट पेन फ्री हो सके। कार्टिलेज डैमेज होने से गठिया रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे घुटने में लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स की वजह से ही हम अपने घुटने का आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। लिगामेंट्स 4 तरह के होते हैं। अगर किसी वजह से इनमें से एक भी लिगामेंट टूट जाए तो व्यक्ति को चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होती है और गठिया होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसे आम बात कहते हैं, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से रूमेटाइड अर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गठिया रोग आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है। यदि परिवार में किसी सदस्य को गठिया है तो इससे दूसरे सदस्यों को भी गठिया हो सकते हैं। मोटापा भी गठिया रोग होने का कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर का वजन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हमारे शरीर के जोड़ ज़्यादा वजन सह नहीं पाते, जिसकी वजह से दर्द और सूजन की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। अब मैं आपको कुछ घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक उपचार बता देती हूँ। इनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। आप गठिया में लहसुन का प्रयोग करें। लहसुन की कलियों को सरसों के तेल में अच्छे से पका लें। जिस स्थान पर दर्द और सूजन हो उस स्थान पर इस तेल से मालिश करें। आप धूप में बैठकर मालिश करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप लहसुन की 10 से 15 कलियों को 250 ग्राम दूध में अच्छी तरह उबाल लें। मालिश के साथ आप प्रतिदिन लहसुन वाले दूध पिएंगे तो आपको जल्द ही आराम मिलेगा। अजवाइन, हरड़ और सौंठ को बराबर मात्रा में लेकर अच्छे से कूटकर बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को सुबह शाम 1-1 चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ सेवन करें, या 2 चम्मच चूर्ण को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालें। जब पानी आधी रह जाए तो इसे छानकर पिएं। आप इसमें शहद मिला सकते हैं। गठिया में शहद खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आप रोज़ाना शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। गठिया में एरंड के तेल से मालिश करने से बहुत लाभ होता है। जिस स्थान पर दर्द और सूजन हो उस स्थान पर एरंड के तेल की मालिश करें। मालिश के बाद उस स्थान को गर्म पट्टी से 10-15 मिनट के लिए बांध दें। गर्म पट्टी आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अगर गर्म पट्टी अवेलेबल ना हो तो आप गेहूं के आटे की हल्की मोटी रोटी बेल लें और इसे एक तरफ से सेकें, दूसरी तरफ सिर्फ एरंड का तेल लगाकर इस रोटी को दर्द और सूजन के स्थान पर बांधें। ऊपर से कोई कपड़ा लेकर अच्छे से बांध दें। आपको जल्द ही बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा आप तिल का तेल या दालचीनी का तेल या नीम के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। नीम के पत्ते को पानी में उबालकर इस पानी के भाप से सेक करें। दर्द और सूजन के स्थान पर नीम के गर्म पत्ते बांधें। ध्यान रहे कि पत्ते इतने ज़्यादा गर्म ना हो कि स्किन जल जाए। अगर नीम के पत्ते अवेलेबल ना हो तो आप 1 लीटर गर्म पानी में 4 चम्मच नमक मिलाकर इस पानी से सेक कर सकते हैं। अजवाइन के तेल से भी मालिश करने से लाभ मिलेगा। आप सरसों के तेल में प्याज का रस मिलाकर भी मालिश कर सकते हैं। मालिश धूप में बैठकर या मालिश करने के बाद उस स्थान पर गर्म पट्टी बांधेंगे तो आपको जल्द ही आराम मिलेगा। गठिया में हल्दी का प्रयोग करना बहुत ही फायदेमंद होता है। आप चाहें तो हल्दी को दूध में उबालकर पी सकते हैं या हल्दी के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। मेथी को अंकुरित करके खाएं। 4 चम्मच मेथी के दाने को 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह सुबह खाली पेट इस पानी को हल्का गुनगुना गर्म करके पी लें और जो मेथी के दाने बचेंगे उसे साफ गीले सूती कपड़े में 24 घंटे के लिए बांधकर छोड़ दें। मेथी के दाने अंकुरित हो जाएंगे। इसे खाएं। इस प्रयोग को कुछ महीने तक नियमित करते रहने से बहुत लाभ होगा।
मोटापा भी कम होगा। आप चाहें तो मेथी के दानों का पाउडर बनाकर गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। मेथी की सब्जी खाएं, करेले की सब्जी खाएं, बहुत लाभ होगा। आप गाजर और चुकंदर का जूस बनाकर पिएं, इसका सलाद बनाकर खाएं। करेले के रस को गर्म करके दर्द और सूजन के स्थान पर मलने से भी बहुत आराम होगा। महायोगराज गुग्गुल आयुर्वेद की बहुत ही गुणकारी औषधि है। आप गुग्गुल की गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। रासना भी गठिया में बहुत लाभ पहुंचाता है। आप रासना का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं या इंद्रायण की जड़ को छाया में सुखाकर इसका बारीक चूर्ण बना लें। इसमें बराबर मात्रा में पीपल का चूर्ण मिलाकर प्रतिदिन 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो तो मैंने पहले जो आपको बताई है उसका प्रयोग करके भी आप लाभ उठा सकते हैं। गठिया में अंगूर खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अंगूर का सीजन हो तो अंगूर खाएं। अंगूर न मिले तो किशमिश को पानी में रात भर भिगोकर सुबह खाएं। गठिया में गिलोय का काढ़ा पीना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। गिलोय का जूस भी पी सकते हैं या आंवला जूस, एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खाने में काली मिर्च, अदरक, लहसुन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आप अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी के पत्ते का काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। ये सभी चीज़ें आपको तभी लाभ पहुँचाएगी जब आप अपने खाने पीने में परहेज करेंगे। आप ठंडी चीज़ें जैसे फ्रिज का ठंडा पानी, ठंडा खाना, आइसक्रीम, खट्टी चीज़ें, खट्टी दही, छाछ, ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा नमक, फास्ट फूड का सेवन न करें। राजमा, मटर, छोले और गोभी भी मत खाएं या बहुत कम खाएं। दाल में आप हरी मूंग की दाल खा सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि गठिया में नींबू नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने से गठिया हुआ है तो आप नींबू ले सकते हैं, क्योंकि नींबू में यूरिक एसिड को नाश करने का गुण होता है। नींबू का सेवन आप सुबह सुबह गर्म पानी में 1 नींबू का रस और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर पी सकते हैं। अगर नींबू के सेवन से आपके जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है या किसी और कारण से गठिया हुआ है तो आप नींबू का सेवन मत करें। चाय यूरिक एसिड को बढ़ाती है, इसीलिए चाय भी मत पिएं। आप अपने शरीर के शक्ति अनुसार कुछ योगा और प्राणायाम जरूर करें। उम्मीद है मेरी बताई हुई जानकारी आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगी। यहाँ पर मैंने कई तरह की चीज़ें बताई है। आप सभी प्रयोग को एक साथ मत करें। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में किसी को भी गठिया है तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल हेल्थ केयर स्वराज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।